स्टूडेंट प्रीवियस क्लासेस में हमने जो है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और उसके जो बिहेवियर्स थे वो इन टर्म ऑफ केएमटी जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो है वो गैस लॉज जो है वो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले गैस लॉ में जो पहला लॉ है वो बॉयस लॉ है। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको यहाँ समझाऊंगा वो ये है कि गैस लॉ बुनियादी तौर पर है क्या। गैस लॉ हमारे पास बुनियादी तौर पर है क्या। सबसे पहली चीज़ तो देखिए कि हमें ये पता है कि हमारे पास जो है वो जो फिज़िकल पैरामीटर्स हैं, एक आपको पता है कि प्रेशर है। हम गैसेस का प्रेशर जो है वो मेजर कर सकते हैं। गैसेस का वॉल्यूम है और गैसेस का जो है वो आपके पास एक टेम्परेचर होता है, ठीक है। और गैसेस का जो है वो आपके पास क्या होता है, कुछ ना कुछ मास होता है। अब ये आपके पास जो है वो कुछ पैरामीटर्स हैं। अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि ये जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप फाइंड आउट किया कि हमारे पास ये जो गैसेस के मुख्तलिफ़ पैरामीटर्स हैं जैसे प्रेशर और वॉल्यूम है, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन किस चीज़ का है कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो प्रेशर को बढ़ाने से वॉल्यूम पे क्या इफ़ेक्ट आएगा, और अगर हम प्रेशर को कम करते हैं तो फिर हमारा जो है वो वॉल्यूम पे क्या असर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये चार पैरामीटर्स याद रखिएगा। और इस चीज़ में एक चीज़ और याद रखिएगा कि जब भी हम किसी दो पैरामीटर्स का रिलेशन मालूम करते हैं तो हमने जो बाकी ये दो पैरामीटर्स हैं उन दो पैरामीटर्स को हमने क्या रखना होता है, कांस्टेंट रखता होता है। कांस्टेंट मीन कि ये पैरामीटर्स आपके चेंज ना हो पाए, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है अगर ये पैरामीटर भी चेंज होगा तो फिर इस पैरामीटर का भी इस पर इफेक्ट आ जाएगा। अब सिंपली हम दो पैरामीटर्स के दरमियान रिलेशन मालूम कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है हमने क्या करना है, इन जो टेम्परेचर्स हैं, टेम्परेचर और मास है, उनको जो है वो कांस्टेंट रखना है। और आमतौर पर जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो इन पैरामीटर्स को के कांस्टेंट को जो है वो याद करने में जो है वो गलती रखते हैं। तो इसका भी मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा PTCL आपने देखा होगा, तो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन, या आपके फ़ौरन जहन में आ गया होगा पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन। इसी तरह से याद रखें, एक है BT, ब्रिटिश टेली कम्युनिकेशन, ब्रिटिश टेली कम्युनिकेशन। अब इस ब्रिटिश टेली कम्युनिकेशन से जो आपने चीज़ याद रखनी है वो ये चीज़ याद रखनी है कि बॉयल्स ने क्या किया, बॉयल्स केप्ट टेम्परेचर कांस्टेंट। तो BT से जो चीज़ याद रखनी है वो क्या रखना है, बॉयल्स केप्ट टेम्परेचर कांस्टेंट। और मास तो आपको जो है वो हर जगह कांस्टेंट जो है वो नज़र आएगा, बॉयल्स लॉ में भी और जो है वो चार्ल्स लॉ में, ठीक है। इसी तरह से चार्ल्स लॉ पर आ जाए। आपने PC के बारे में सुना होगा, PC है, ठीक है। तो PC का मतलब पर्सनल कंप्यूटर। तो इसमें आपने याद रखना है कि चार्ल्स ने क्या किया, यानी चार्ल्स लॉ जो है, तो चार्ल्स लॉ केप्ट प्रेशर कांस्टेंट। तो ये दो चीज़ें आप याद रखेंगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इनमें मास तो दोनों में कांस्टेंट है, ठीक है। और बॉयस ने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था और जो चार्ल्स है उसने जो है वो आप क्या करा था, प्रेशर को कांस्टेंट रखा था। अब देखें गैस के बिहेवियर के बारे में साइंटिस्ट जो हैं वो 1660 से जो थे वो रिसर्च कर रहे थे। और उनमें जो साइंटिस्ट थे जो आपके पास रॉबर्ट बॉयल थे, उन्होंने जो था इस इफ़ेक्ट को क्या किया था, स्टडी किया था। अब देखें, इसको समझाने के लिए आपकी बुक में जो है वो एक अलग से एग्जांपल दी गई है और यानी एक्सपेरिमेंट दिया गया है, और आपको जो मैं समझाऊंगा वो एक दूसरे एक्सपेरिमेंट से इसको समझाऊंगा। जो एक्सपेरिमेंट मैं आपको समझा रहा हूँ उस एक्सपेरिमेंट से आप जब समझेंगे तो बुक वाला जो भी एक्सपेरिमेंट होगा तो वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब एक्सपेरिमेंट कोई सा भी हो, आपको लॉ समझ में आना चाहिए, बुनियादी तौर पर लॉ क्या है। अब सबसे पहले देखें,
पहली चीज़ तो आपने जो याद रखनी है वो क्या याद रखनी है कि रॉबर्ट बॉयल ने, ठीक है, क्या किया था, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप को स्टडी किया था। ठीक है, उसने ये स्टडी किया था कि अगर हम किसी गैस का प्रेशर चेंज करते हैं तो उस चेंज करने की वजह से जो आपका वॉल्यूम है गैस का उस पर क्या असर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले जो है वो एक कंटेनर लिया। अब इस कंटेनर के अंदर वो जो है दो पैरामीटर्स को स्टडी कर रहे हैं, प्रेशर और वॉल्यूम, और उसके अंदर जो कांस्टेंट उन्होंने रखना है वो जो रखना है उन्होंने वो मास और टेम्परेचर को उन्होंने कांस्टेंट रखना है। अब देखिए मास को कांस्टेंट रखने का तो सिंपल सा तरीका है क्या कि आप कंटेनर लें और उसके अंदर जो भी मोल्स ऑफ गैस हैं, 1 मोल है 2 मोल हैं, वो डाल दें, तो आपका जो मास ऑफ गैस होगा वो तो ख़ुद ब खुद क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन जो असल मसला है वो किस चीज़ का है कि आप टेम्परेचर को किस तरह से कांस्टेंट रखेंगे। तो उसका तरीका भी बिल्कुल सिंपल सा है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। वो तरीका क्या है कि देखें, आपको मालूम है कि जैसे मिसाल के तौर पर आपने जो है वो एक जो है वो कुछ कंटेनर था, उसके अंदर आपने पानी लिया और पानी को ले जाने के बाद आपने रेफ्रिजरेटर में पुट कर दिया। ठीक है, अब शुरू में इस पानी का टेम्परेचर हो सकता है 25 सेंटीग्रेड हो सकता है, या आपने ले जाके रेफ्रिजरेटर में पुट कर दिया। अब जैसे ही रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो क्योंकि टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर का जो है वो बाहर के टेम्परेचर से कम है, तो थोड़ी देर के बाद इसका टेम्परेचर जो 25 था पानी का टेम्परेचर वो कम होगा, फिर 16 हो जाएगा, फिर वो 10 हो जाएगा, फिर जो है वो 5 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि उस टाइम के ऊपर आपको नज़र आएगा कि इसका जो टेम्परेचर है वो 0 सेंटीग्रेड के ऊपर आके क्या हो चुका है, रुक चुका है। ठीक है, और कब तक आके रुक चुका है, जब तक इसका टेम्परेचर जो है वो 0 सेंटीग्रेड रहेगा, जब तक कि ये जितनी भी आपके पास जो पानी है वो सारा का सारा आपका सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें कि लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होने में जो टेम्परेचर है सॉलिड स्टेट आने में, वो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये समझ में आ गई। अच्छा, अब अगर आप वही उसी सॉलिड को लें और उसी सॉलिड को लाके बाहर रख दें तो उस टाइम तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, 0 सेंटीग्रेड होगा। और जैसे ही बाहर लाएंगे और आप इस पर थर्मामीटर रख दें तो आपको नज़र आएगा कि ये जो 0 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है ये अपना टेम्परेचर क्या रखेगा, मेंटेन रखेगा। कब तक मेंटेन रखेगा, जब तक सारा का सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाए। जैसे ही ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो फिर इसका टेम्परेचर क्या होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि अगर आप कोई सॉलिड आइस क्यूब्स ले लें और उनको बाहर रख दें तो उनका टेम्परेचर जो है वो 0 सेंटीग्रेड तक मेंटेन रहेगा, जब तक कि सारा का सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाए। इसी तरह से जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो पानी का टेम्परेचर जब 100 सेंटीग्रेड तक पहुंचता है तो जैसे ही पानी आपका बॉयल होना शुरू होता है तो अगर आप टेम्परेचर थर्मामीटर पर देखें तो वो 100 सेंटीग्रेड के ऊपर आके आपका जो है वो रुक जाता है, और जब तक रुका रहता है जब तक सारा सॉलिड पानी जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट ना हो। तो यहाँ तक की समझ में आ गई। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसका टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए उन्होंने इसके अंदर क्या करा, आइस क्यूब्स जो थी वो आइस क्यूब्स इसके अंदर उन्होंने पुट कर दी। अब ये जब आइस क्यूब्स उन्होंने पुट की तो जाहिर सी बात है आपको पता है ये आइस क्यूब सॉलिड है, और ये जब तक आपका सॉलिड फॉर्म में है तो यहाँ टेम्परेचर आपके पास क्या रहेगा, 0 सेंटीग्रेड जो होगा वो इसका टेम्परेचर रहेगा। तो इससे यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि उन्होंने जो है मास को कांस्टेंट रखने के लिए गैस के कंटेनर को जो है लिड से जो है वो कवर कर दिया, और टेम्परेचर को 0 सेंटीग्रेड के ऊपर मेंटेन रखने के लिए उन्होंने जो है इसको आइस क्यूब्स में जो है वो रख दिया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद जो है उन्होंने इसके ऊपर प्रेशर को एक्सर्ट किया, प्रेशर यहाँ पर लगाया। जैसे ही उन्होंने इसको ऊपर प्रेशर लगाया तो उन्होंने देखा कि ये जो गैस का वॉल्यूम है
जैसे हमने प्रेशर लगाया तो ये गैस का वॉल्यूम था वो आपका जो है वो क्या हो चुका है, आपके पास रिड्यूस हो चुका है। यानी प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम आपका क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब ये जो फिनोमेना था ये एक नया फिनोमेना था उनके सामने। जैसे ये सॉलिड है, इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो इसका कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। तो जब उन्होंने गैसेस के ऊपर प्रेशर को बढ़ाया तो उन्हें ये मालूम हुआ कि जैसे ही हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो प्रेशर को बढ़ाने में जो आपके पास टेम्परेचर होता, वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम जो होता है गैस का वो आपके पास क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ से उन्होंने ये आपके पास क्या था, एक एक्सपेरिमेंट था और इस एक्सपेरिमेंट की ऑब्ज़र्वेशन के ऊपर उन्होंने एक जो है इसकी जो है इसको लॉ की फॉर्म में पेश किया। और वो लॉ क्या है कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। और इसकी ही एक एग्जांपल आमतौर पर डेली लाइफ में भी आपको मिलती है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप जो है वो अपनी क्यारी वगैरह में जब पानी देते हैं तो जो पाइप आपके हाथ में होता है, तो पाइप को आप जैसे ही दबाते हैं तो पानी दूर तक जाता है। क्यों दूर तक जाता है, आपने वॉल्यूम को कम किया है। तो जैसे ही आपने वॉल्यूम को कम किया तो आपका जो प्रेशर था वो बढ़ गया। फिर आपने क्या किया, उसको जो है वो वॉल्यूम को बढ़ाया, उसको जैसे रिलीज़ किया तो वॉल्यूम उसका बढ़ गया। तो वॉल्यूम बढ़ने पे नज़र आएगा कि उसका जो प्रेशर है वो आपके पास क्या हो गया, कम हो गया। तो अब ये जो है उन्होंने इसको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया, स्टेटमेंट दी इस लॉ की। स्टेटमेंट इन्होंने क्या दी, स्टेटमेंट ये दी कि आपके पास जो वॉल्यूम किसी भी गैस का जो है, वॉल्यूम ऑफ गैस, किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो आपके पास जो है वो वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द pressure exerted on it at constant temperature and pressure। अगर आपने उसका प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है तो वॉल्यूम और प्रेशर का जो रिलेशन है वो इन्वर्स का है। इन्वर्स उसे कहते हैं अगर आप एक चीज़ को बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर एक चीज़ को कम करते हैं तो दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, वो आपके पास बढ़ जाएगी। तो ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, आपके पास बॉयल्स लॉ है। ठीक है। अब इसमें देखें, इसका जो है हम मैथमेटिकल रिलेशनशिप भी देख लेते हैं। मैथमेटिकल रिलेशन क्या है, अब मैथमेटिकल रिलेशन हम देखते हैं इसको। सबसे पहले देखें वॉल्यूम ऑफ गैस, यहाँ पर देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर कीपिंग टेम्परेचर एंड मास कांस्टेंट। इसमें टेम्परेचर और मास जो है वो आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है, आपको पता है जैसे ही डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो साइन हटने पे हमारे पास क्या आता है, के आता है, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1/p आ जाएगा। अच्छा, इसमें ये p है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो PV इज़ इक्वल टू k। अब हमने देखें स्टूडेंट, इसके अंदर ये समझना है कि ये जो कांस्टेंट k है ये क्या चीज़ है, इस चीज़ को सिर्फ हमने अब इसके अंदर जो है वो समझना है। अब इसको मैं एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास जो है वो, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास जो है प्रेशर जो था वो आपका क्या था, 1 atm था। सपोज़ आपके पास प्रेशर जो है वो आपके पास 1 atm है और वॉल्यूम जो है उसका जो है वो अब लगा लें कि 100 dm³ है, 100 सेंटीमीटर क्यूब या dm³ जो भी लगाना है वो लगा लें। अब आपने प्रेशर को बढ़ाया, तो प्रेशर को बढ़ाया तो ये लॉ पता है, जैसे ही प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। आपने प्रेशर को और बढ़ा दिया, 4 atm किया, 50 हो जाएगा, आधा हो गया। आपने अगर और बढ़ाया तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखें, जो हम ये चीज़ है PV इज़ इक्वल टू K, ये चीज़ हमने समझनी है कि जब भी हम प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कांस्टेंट टर्म आएगी। अब यहाँ पर देखें,
हमने प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर, अब देखें ये कहलाएगा P1 और V1, ये कहलाएगा P1 और ये V1। P1 और V1 को मल्टीप्लाई कराया हमने तो यहाँ पे आ गया 100, तो ये आपके पास आ गया कांस्टेंट। इसी तरह से ये जो दूसरा नज़र आ रहा है ये आपका प्रेशर P2 होगा और ये आपके पास V2 होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो ये हमारे पास 100 आ गया। और इसी तरह से जब आपने P3 और V3 को मल्टीप्लाई कराया तो ये आपके पास क्या आ गया 100। इसका मतलब ये है कि जब भी आप पहली स्टेट हो, यानी पहली स्टेट है जिसके ऊपर प्रेशर और वॉल्यूम है, चाहे दूसरी स्टेट हो, जब भी आप इन पैरामीटर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आप ये कहेंगे कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है इनकी वो आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। तो स्टूडेंट ये चीज़ आपको जो है वो समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये जो PV है, PV इज इक्वल टू K, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जो है वो प्रोडक्ट है किसका, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस, जो भी वॉल्यूम ऑफ अ गैस है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, जो भी आपका कांस्टेंट टेम्परेचर है उसके ऊपर जो है ये इसका जो है वो आपका प्रेशर और वॉल्यूम है। और ये हमेशा आपके पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये प्रीवियस एग्जांपल से आपको जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर P1 V1 जो है वो आपके पास जो है वो इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम है, या आपके पास इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम है, और P2 V2 ये आपके पास जो है वो फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम है। यानी जब आपने प्रेशर को चेंज किया तो अब जाहिर सी बात है कोई ना कोई नया स्टेट जो आएगी, तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास ये जो बॉयस लॉ के मुताबिक P1 V1 बराबर होगा किसके, P2 V2 के। यानी इसको अब ऐसे भी लिख सकते हैं कि P1 V1 बराबर है किसके, K के, P2 V2 बराबर है किसके, K के। जब ये कांस्टेंट के बराबर है, ये भी कांस्टेंट के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो हम कहेंगे कि हमारे पास बॉयस लॉ की जो इक्वेशन बनी वो बनी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। रेस्टोरेंट ये हमारे पास जो था वो बॉयल्स लॉ था, ठीक है। अब हम जो है इस बॉयल्स लॉ के ग्राफ को ज़रा हम देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लें कि जब भी हम प्रेशर और वॉल्यूम का जब भी हम ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पर प्रेशर का लें या वॉल्यूम का लें, तो यहाँ ले लेते हैं हम वॉल्यूम को ले लेते हैं। यहाँ हमारा वॉल्यूम है और यहाँ आपके पास क्या प्रेशर है। तो इसका जो ग्राफ बनता है ये आपका जो शेप अडॉप्ट करता है ये आपका पैराबोलिक फॉर्म जो है, पैराबोलिक कर्व जो है वो क्या करता है, अडॉप्ट करता है, ठीक है। अब इस ग्राफ को देख लेते हैं। अब देखें ये ग्राफ आपको बता रहा है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी आपको क्या होता हुआ नज़र आ रहा है, कम होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ पर, अगर फ़र्ज़ करें ये 1 ATM है और यहाँ पर ये 100 सेंटीमीटर क्यूब है, ये आपका 50 है सपोज़, ठीक है। और ये आपके पास ये रफ़ मैंने बनाया है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर जो है प्रेशर और वॉल्यूम है, ठीक है। अब हमने क्या किया, प्रेशर को बढ़ा दिया। तो जैसे ही प्रेशर को बढ़ाया, फ़र्ज़ कर लें कि ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो मैंने प्रेशर इतना कर दिया। तो इतना प्रेशर करने में अब देख लें यहाँ पर जो आपका वॉल्यूम आ रहा है वो 25 आ रहा है। तो दोनों स्टेट्स को आप देख सकते हैं कि प्रेशर ज़्यादा था, 1 ATM था, प्रेशर 1 ATM था तो वॉल्यूम इतना था। आपने प्रेशर को और बढ़ाया तो और बढ़ाने पे आपका जो वॉल्यूम है वो आपके पास क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। तो ये ग्राफ बनता है किसका, वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान। लेकिन अगर आप वॉल्यूम और किसके 1/P के, इन्वर्स ऑफ P के दरमियान बनेंगे, वॉल्यूम और इन्वर्स ऑफ P के दरमियान बनाएंगे, तो ये आपके पास जो ग्राफ बनेगा ये बिल्कुल आपका स्ट्रेट ग्राफ बनेगा, ठीक है। क्योंकि इस V और 1/P में डायरेक्ट का रिलेशन है, V और सिर्फ P में डायरेक्शन जो रिलेशन जो है वो आपके पास किसका है, इन्वर्स का जो है वो आपके पास रिलेशन है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास था बॉयस लॉ जो हमने पढ़ लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो आती है, इसमें जो सवाल आता है वो आता है
स्टेट एंड एक्सप्लेन बॉयज़ लॉ इन टर्म ऑफ KMT। ठीक है, अब आपने क्या करना है, बॉयज़ लॉ को इन टर्म ऑफ KMT भी क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, जो आमतौर पर सवाल में आता है। तो अब हमारी जो हेडिंग आएगी वो आएगी बॉयज़ लॉ इन टर्म ऑफ KMT।